राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड दोपहर के बज रखे हैं अभी एक, और ये देखो ये रे मेरे डैडी। डैडी राम राम बोल दो। राम राम। फिर वहाँ पे मेरी माँ जी कपड़े धो रही है, आपको दिख रही होगी बोरी। फिर वहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के कर रखे हैं। और ये देखो ये टेपली, इधर देखियो, टेपली इधर देखियो, ये देखो। अरे आपको मेरे एक छोटे से घर का सैर करवाती हूँ। ये देखो ये मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ पे मेरा एक खेत है, यहाँ पे मेरा घर, ये देखो। और ये इसी का दरवाज़ा टूटा पड़ा है। और मीचू कह रही है बहुत दिन से मीचू नाम भी बोलना सीखे, जैसे कि कौआ और अम्मा ऐसे बोलना सीखी है मीचू। और फ्रेंड अभी मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ कि अभी मेरा भाई शिवांश क्या कर रहा है। मम्मा शिवांश क्या कर रहा है? सो रहा है दिखाने पर। शिवांश क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। अच्छा, और ये भी मेरी मम्मा। राम राम फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको लेकर चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे डैडी का, वो देखो वो छिड़क रहे डैडी भी। और हम भी चले वहाँ इतनी दूर जा, डैडी कट्टे लेकर आए थे। फिर मैं आपको अब करती हूँ। मीठू उंगली पकड़ लो, डैडी आगे। तो फ्रेंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे डैडी क्या कर रहे हैं। फ्रेंड ये देखो डैडी, दिखाना आप क्या छिड़क रहे हो। ये देखो फ्रेंड के सफ़ेद सा है, और ये देखो ये पीछे छिड़क रहे हैं। तो हम अभी दूर हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड जब डैडी वहाँ पे जाएंगे ना तो हम आपको दिखा के लाएंगे। डैडी ने ना एक अड़ुआ बनाया था, जो डियर होते हैं ना, मतलब कि हिरन बोला जाता है हमारे गांव में। तो जो हिरन होती है ना, वो ना खेत फसल होती है ना, उनमें ना घुस जाती है, उनकी वजह से ना फसल ना थोड़ी सी खराब भी हो जाती है। इसलिए डैडी ने ना एक अड़ुआ बनाया था, मतलब कि डैडी ने ना लकड़ी से एक अड़ुआ बनाया था। तो वही मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो उंगली छोड़ना, वो देखो वो खड़ा हुआ अड़ुआ दिख रहा है ना आपको? क्या फ्रेंड मीठू को तो ना बताऊँ, मीठू को तो उंगली पकड़ने की आदत होगी। ये देखो जैसे उंगली छुड़वाती हूँ वैसे ही रोने लग जाती है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो देखो डैडी ने अपनी टी शर्ट पहना दी थी उससे। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं डैडी के पास। डैडी बहुत दूर चले गए, नीचे जल्दी आ। और फ्रेंड जो यहाँ पे लकड़ी इकट्ठा करते हैं, तो ना हमारे खेत में ना 2 जगह पे लकड़ी इकट्ठा हो रखी है, और हम डैडी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जिस हाथ से मैंने ना फ़ोन पकड़ रखा है ना, वो हाथ ना मेरा दर्द करने लग गया, और एक हाथ से मीचू को पकड़ रखा है। ये देखो, ओहो दर्द होने लग गया हाथ पे। मीचू अब ऐसे बिना हाथ के चलो, ये देखो ऐसी चल पकड़। ये देखो ऐसे कट्टों में से डाले जाते हैं, ये जो कट्टे होते हैं ना फ्रेंड। मीचू को छोड़ो ये देखो फ्रेंड ऐसे करे जाते हैं। हाँ मीचू ये देखो खोल रही है, उंगली पकड़ो। तो फ्रेंड अब हम डैडी छिड़केंगे। चले जाना, ठीक है? हाँ डैडी, फिर हम डाली में जाएंगे। आओ मीचू। गाइज मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों में कि क्या ये वही सुरेंद्र है जिनको धूल मिट्टी से और धूप से इतनी ज़्यादा एलर्जी हुआ करते थे। आज वही बंदा देखो खेत का काम सीख रहा है, वो भी पापा से। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे यूरिया छिड़क रहे हैं और स्वीटी इनकी वीडियो बना रही है, क्योंकि मैं तो अंदर से मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वीडियो बनाते ऐसे घूमेंगे सुरेंद्र बाहर क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये देखो बाहर यूरिया छिड़क रहे हैं, और आगे आपको दिखाऊंगी मैं स्प्रे भी करना सीख रहे हैं। भाई जब से मैं सुरेंद्र को जानती हूँ तब से शायद मैंने इनको कभी खेत का काम करते हुए नहीं देखा। और यहाँ पे भी शादी के बाद हम जितनी बार भी यहाँ पे आए हैं ना गांव में, उतनी बार भी मैंने इनको देखा है कि जब भी ये गांव में आया करते थे ना, इनको धूल मिट्टी से दाने से हो जाया करते थे।
और हाथों पे भी और गर्दन पे भी, जहाँ धूप लगती थी ना वहाँ पे और मिट्टी लगती तो इनको एलर्जी शुरू हो जाया करते थे। तो आज देखो वही सुरेंद्र है जो आज खेत का काम करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो स्प्रे कर रहे हैं ये। तो पापा इनको बता रहे हैं इतनी डालते हैं, ऐसे पानी डालते हैं, ऐसे इनको उठाते हैं। तो सारा काम पापा सिखा रहे हैं अभी सुरेंद्र को। तो भाई मेरा कहना तो यही है कि इंसान को सारे ही काम करने आने चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो या फिर बड़ा हो, क्योंकि काम करने से ही आदमी सीखता है। कहते हैं ना कि पेट से कोई सीख के नहीं आता, कुछ देख के सीख जाते हैं और कुछ काम करने से ही सीख जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें हर चीज़ का नॉलेज होना, क्योंकि हमें हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मुझे कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, सही बताऊँ तो मुझे खेत खाद का कोई चीज़ का पता नहीं है, न बीज का, न दवाई का, न किसी चीज़ का मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मुझे बस इतना पता है कि हाँ सरसों काटी जाती है, गेहूँ वगैरह ये सब, क्योंकि मैंने कभी आज तक खेत का काम किया नहीं और ऐसे ही सुरेंद्र ने कभी काम नहीं किया। तो सही बताऊँ तो मुझे गेहूँ काटना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैंने शादी से पहले ही बहुत बार कटवाई थी। तो लेकिन उसमें कौन सी दवाइयाँ पड़ती है, कितने पानी लगते हैं, इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है और सुरेंद्र को भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो सुरेंद्र भी सारा काम अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं पापा से कि मुझे भी सिखाओ कैसे स्प्रे की जाती है, कौन सी इसमें दवाई पड़ती है। तो अभी ये जो सुरेंद्र डोल उठा के खड़े हैं, इसमें पानी डाला है और दवाई डाली है। कौन सी दवाई डाली है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बाद में आई थी वीडियो बनाने के लिए। तो पापा ने उठवा दिया है डोल और अब सुरेंद्र जाएंगे सरसों में स्प्रे करने के लिए। तो इतना मैं आपको बता दूं कि सरसों में ना वैसे मच्छर से हो रखे हैं। तो मैंने सुरेंद्र से पूछा ये सरसों में आप स्प्रे कैसे क्यों कर रहे हो और क्या कारण है इसका। तो कह रहे कि पापा ने बताया कि इसमें मच्छर हो रखे हैं और ये दवाई की स्प्रे हम कर देंगे ना तो सारे मच्छर मर जाएंगे, और वो मच्छर मर जाएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो ये सारे सरसों के पत्ते ख़राब कर देगा। तो इसलिए सुरेंद्र जी लगे हैं स्प्रे करने के लिए। तो पहले पापा ने सिखाया था ऐसे करना है, ऐसे करना है, बस सामने चलते रहना, बस ऐसे ऐसे करते रहना, और जहाँ पर छोड़ के आएगा वापस दोबारा डोल लेने के लिए तो वहाँ पे निशान करके आना, पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक मैंने स्प्रे कर दी है। तो भाई देखो सुरेंद्र जी लग गए हैं और ये है हमारे खेत की सरसों, ये देखो। और ये जो अडुआ सा बना रखा है ये आपने देखा ही होगा, स्वीटी की टी शर्ट है, ये टॉप है पता नहीं, ये पहना रखा है और सामने खड़ा कर रखा है। ये देखो जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। सुरेंद्र बस एक ही लाइन पे चले जा रहे हैं और सारे सरसों में स्प्रे करेंगे। और आपने देख भी लिया सुरेंद्र जी करने लग गए हैं गाइज खेत का काम, और मैं भी सीखूंगी साथ ही साथ, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पापा को हम बिठा दें आराम करने के लिए और हम ही खेत का काम करें। तो मैं भी बीच बीच में कराती रहूँगी, क्योंकि अब मेरे 3 बच्चे हो गए हैं तो मुझे बच्चों को भी देखना है। स्वीटी का भी जब से मैं गाँव में आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं स्वीटी पे, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा बैक आ गई है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब स्वीटी पे भी मैं ध्यान दूँ। और मिष्टी तो आपको पता ही है अभी 2.5 साल की भी नहीं हुई, और छोटा बेबी है वो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ, और 3 बच्चों को संभालना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में खेत का भी काम मैं सोच रही हूँ कि मैं भी करवाऊँगी और सीखेंगे थोड़ा खेत का काम करना, क्योंकि एक इंसान का तो वही बात है कि बच्चों को संभालना और घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फिर भी मैं कोशिश करूँगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे भी आप सबके साथ मैं सारे व्लॉग शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, राम राम।